देखिए वो अपने आध्यात्मिक वर्णन को हमें सुनाए कारगिल से शतंत्र जी। बारे बार बंदन करूं सद्गुरु देवा यहाँ वहाँ सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सब बारनियो गुरुजी यह सब बारनियो दुख सागर मी बूढ़ता सुधि लीजिए जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु बहनों गुरु भाइयों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों इस संसार को जो यह संसार है इसको जानना है इसको बूझना है इसको समझना है आप जो आप बूझते हो माता है पिता है भाई है बहन है बुआ है दादी है दादा है नानी है नाना है पति है पत्नी है बच्चे हैं ये हंसा और हंसनी यह सृष्टि प्रवाह है हर जन्म में यही करते आ रहे हैं और जोनियों में तो भक्ति नहीं है जोनियों में आप भजन नहीं करते हो जोनियों में घोर अंधकार है जोनियों में संसार के भोगों को आप भोगते हो मानव जीवन में जब आप आते हैं इसी क्रम में आपको गुरु से भेंट होती है उसी क्रम में सद्गुरु से भेंट होती है उसी क्रम में श्री गुरु से भेंट होती है आप चक्र में पड़ जाते हो यह दुनिया बड़ी झामर झूमर है आप कैसे मिटोगे
जो सदगुरु है और जो संसारिक जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं वह गुरु कहा है, और जो सबसे बड़ा गुरु है, सबका गुरु, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। उसको उसको श्री गुरु कहा गया है। रामायण में, गीता में, वेदों में गुरु के आगे श्री लगा दिया गया है। श्री मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ये हंसा और हंसनी, गुरु अमर होता है, गुरु की मृत्यु नहीं होती। वैसे तो चेतना की भी कभी मृत्यु नहीं होती, चेतना कभी मर नहीं सकती है, वह चेतन है। मृत्यु जो है इस जड़ शरीर का होता है। आप भेद को बुझो, आप शरीर नहीं हो, शरीर के अलावा भी आप कुछ और हो। यह संसार जो है मृत्यु से डरता है। योगी जो है, जो संत है, वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। जिसका जोड़ी अस्थाई है, जिसका मिलन ही अस्थाई है, जो संसार का जो मिलन है वह निरंतर नहीं है, क्योंकि जड़ मिलन है, एक चेतन मिलन भी है जो सदगुरु द्वारा प्राप्त होता है। सदगुरु की पहचान आप जानते ही हो, नहीं जानती हूँ तो कई वाणियों में सदगुरु की पहचान आपको बताई गई है। आज फिर से बुझ जाओ। सदगुरु जो है ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं रोज ही तो बता ही देता हूँ। अब इस संसार में क्या क्या चीजें हैं इसको ध्यान से बुझो। क्षितिजाला पावका गगन समीरा, क्षितिजाला पावका गगन समीरा, पंचतत्वया अधम शरीरा। क्षितिजाला पावका गगन समीरा, पंचतत्वया अधम शरीरा। ये हंसा और हंसनी, यह पांच तत्व का शरीर है। अधम कहा गया है, मतलब नाशवान है, इसका मृत्यु होता है, आप जानते ही हो। यह पांच तत्वों का शरीर है। बाकी आप जानते ही हो, आज ज्ञान इंद्रिया इसमें है, पांच कर्म इंद्रिया है इसमें, 9 द्वार है, अष्ट चक्र है और 4 अंतःकरण है। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। आप थोड़ा भेद को बुझो। ये आपका शरीर विज्ञान है।
अब इस शरीर में एक मन है और मन की ही चाल में यह जीवात्मा भटकता फिरता है। मन को मार दो, मन को मार नहीं पाओगे। इस दुनिया में मन को मारने का कोई उपाय नहीं है। आप करके देख लो। आपको जो युक्ति बताई जाती है, आपके शरीर का दुश्मन भी जो है मन ही तो है। और यह मन जो है किसी भी उपाय से नहीं मरता है। इसका एक ही उपाय है, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया मानवो यस्वादी अन्य युक्ति कोई नहीं लगी। सद्गुरु चरण यदि ये हंसा और हंसनी, यह ब्रह्मवाणी है, यह सद्गुरु वाणी है, यह ऋषि मंत्र है। प्रभु प्रसाद सद प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो यस्वाधीन अन्य युक्ति कोई नहीं लगी। सद्गुरु चरण यदि इसी क्रम में एक सद्गुरु आते हैं। काल आता है, ब्रह्म आता है और परब्रह्म है और प्रकृति है। ये छह पदार्थ ही जो है नित्य अनादि है। आप फिर से एक बार और बुझ लो और समझ लो, इस संसार में नित्य पदार्थ क्या है। नित्य मतलब जिसका नाश नहीं होता। यह सब सद्गुरु का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। जीव है, जीव जो है नित्य है, वह अजर अमर अविनाशी है। वह आप हो जो आपके अंदर चेतना है, जो आपके अंदर आत्मा है। उसी ही जीव जब शरीर के साथ जुड़ जाता है तो वह आत्मा हो जाता है। आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती। आप इस भेद को बुझो, आत्मा तो आत्मा है। जब इसने शरीर धारण कर लिया तो वहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गया और नपुंसक लिंग भी हो गया। यह तीन लिंग मानव जीवन में होते हैं। आप इन सब चीजों को ध्यान से बूझो और समझो। आत्मा तो आत्मा है, वहां स्त्री और पुरुष और नपुंसक यह सब भाव नहीं है, दोनों एक ही है। जब आप थोड़ी सी गहराई में आप चलते हो तो आत्मा जो है आत्मा ही है। स्वामी जी ने क्या कहा, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपने कर्म वासा, विविधा देह निर्माण।
यह स्पष्ट हो गया, ये अपने कर्म बस जो आप कर्म करती हो, जो आपको पसंद है, स्त्री पुरुष या नपुंसक, सद्गुरु जो है वह परमात्मा जो है वही देता है जो उसको पसंद है। अब क्लियर हो गया। लेकिन जब वह शरीर छोड़ता है उस समय वह स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं होता। आप भेद को बुझो, उसी को आत्मा कहा गया है। अब आत्मा क्लियर हो गया। अब जो है प्रकृति बुझो। अब इच्छाए पदार्थों को आपको बुझना है। आत्मा हो गया, वह सब में वही है। आप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप है, बिच्छू है, जितना भी धरती पर जीव है, मानव या मानव को छोड़ करके सभी जो है आत्मा ही है। आत्माएं कितनी है? अनंत है। लेकिन सद्गुरु एक ही है, लेकिन उसमें व्यापकता गुण जो है अनंत है। अब हो गया, जीव हो गया। ये हंसा और हंसनी जीव हो गया। जीव आपको समझ में आ गया, आत्मा समझ में आ गया। आत्मा हो गया और प्रकृति हो गई। प्रकृति जो आप संसार में देखती हो, जो पेड़ है, पौधा है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, विस्तार होता है और फिर मृत्यु होता है, इसी को प्रकृति कहा गया है। तो आत्मा हो गया, प्रकृति हो गई और काल बुझो, जो गणना करता है, जो हिसाब किताब रखता है, जो मृत्यु को देता है, उसे काल कहा गया है। तो जीव हो गया और प्रकृति हो गई, काल हो गया और एक सद्गुरु हो गया। कितने हो गए? 4 हो गए। आत्मा, प्रकृति, काल और सद्गुरु। और ब्रह्म है और पर ब्रह्म है। ब्रह्म जो है जिससे यह पूरी सृष्टि व्यापक है और पर ब्रह्म जिसे परमात्मा कहा गया है। ये हंसा और हंसनी यही जो है सृष्टि की निर्माण जो है वो कारक है। अब इस संसार में आओ, जीव जो है क्या चाहता है? जीव तो शाश्वत है, लेकिन उसका जोड़ जो है नाशवान के साथ हो गया है। वह जिस घर में रहता है वह नाशवान है, वह उसका असली घर नहीं है। वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अब प्रकृति के साथ जुड़ा क्यों? ये हंसा और हंसनी वह प्रकृति में काम करता है। वह प्रकृति में जो कर्म करता है वह उसके साथ जुड़ता चला जाता है। जो कर्म की जो वासना है वह उसके साथ जीवन के साथ लग जाती है। आप जो भी कर्म करते हो वह आपके साथ जुड़ता चला जाता है। कर्म है तो फिर भोग है, कर्म है तो फिर भोग है।
हंसा और हंसनी। इसी क्रम में आप जुड़े रहते हो, न कर्म का बंधन छूटता है और न शरीर में आना छूटता है। आप यही समझो, मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कह रहा है। जाई देह से कर्म है, भोग हो यश देह। जाई देह से कर्म है, भोग हो यश देह। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है। ये है श्री। अभी आप समझ गए। अभी आपको सदगुरु की पहचान को बुझना है। अभी संसार में गुरु तो बहुत है। माता पहले गुरु होती है, पिता दूसरा गुरु होता है, और संसार की गुरु तो होती ही है। इसी क्रम में जो ब्रह्म विद्या का जो गुरु है, उसी अभी तक की पुस्तकों में उसी श्री गुरु कहा गया। और श्री गुरु स्वामी जी ने उसको सदगुरु कहा, नित्य अनादि सदगुरु। और अब सदगुरु को बूझो। हंसा और हंसनी। हम लोग सदगुरु को क्या पहचान सकते, नहीं जान सकते, लेकिन सदगुरु ने ही अपनी पहचान संसार वालों को बता दिया। आप फिर से बूझो, आप सदगुरु को क्या पहचान सकते हो? अरे हम तो संसार को नहीं जानते। सदगुरु के कारण ही संसार को बूझने लगा हूं, और आप भी सदगुरु के कारण ही संसार को आप बूझते हो। अभी भी बूझ नहीं पाए। जिस दिन आप बूझ जाओगे, उस दिन आप महान हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी। अब सदगुरु जो है अपनी पहचान खुद ही बता दिया। सदगुरु ने क्या कहा? इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही टार। सदगुरु भी धावा ताइया। हंसा और हंसनी, आप ध्यान से बुझो। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार। गुरु गामा हो तो पारखिला, नहीं तो कर गुरुआर। ये हंसा और हंसी। सदगुरु को एक जीव क्या पहचान सकता? जीव एक जीव को नहीं पहचानता है। पत्नी जो है पत्नी को नहीं पहचानती है, और पति भी जो है पत्नी को नहीं पहचानता है। ये
तो जिसके साथ आप रहते हो 30 साल, 40 साल, 50 साल भी रहते हो, फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। ये हंसा और हंसनी, यह संसार को बूझने की तो बात ही अलग है। लेकिन सदगुरु ने ही अपनी पहचान खुद बताया। क्या बताया? इस ताना में माना कहाँ बसी, विकसी जा के ही ठौर, गुरु गाम हो तो पारखी लो, नहीं तो कर गुरु और। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ने कह दिया, इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है और किन किन रास्तों में निकल जाता है। जो गुरु इसका बोध करा दे, जो गुरु इसका ज्ञान करा दे, वही सदगुरु है। नहीं तो वह सदगुरु नहीं है, दूसरा गुरु करो। यह भेद है, यह बहुत बड़ा दोहा है। आपको इसको याद करना ही होगा। यह सदगुरु अपनी पहचान सदगुरु ने स्वयं बताया है। किसको बताया है? आपको बताया है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरा पक्का शिष्य होगा वही हमारे से जुड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु के हंसनी हो, आप सदगुरु के मरहमी हो, आप सदगुरु के प्रेमी हो। तो इतना तो बूझ ही जाओ, इस शरीर में तुम्हारा मन कहाँ बसता है और इस शरीर में कितने रास्तों से निकल जाता है। तो आपको पता ही है आपका मन कहाँ कहाँ रहेगा। चलो संसार में बूझो, आपका मन कहाँ कहाँ रहेगा? खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, जो है गाना सुनने में, म्यूजिक सुनने में, कहानी सुनने में। और कहाँ कहाँ रहेगा? लेटरिन जाओगे, पेशाब जाओगे, और कहाँ जाओगे? तो भोग विलास में जाओगे, स्त्री पुरुष का सुख लेने जाओगे। इसी में तो रहते हो, इसके आगे कहाँ सोच पाते हो? अभिमान में रहेगा, मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे समान कोई नहीं है। तो तुम्हारा मन जो है इन्हीं में रहेगा। सुंदर चीजों को देखना, हंसा और हंसनी, कोई भी चीज सुंदर नहीं होती। यह तुम्हारी सोच होती है। तुम्हारे आंखों को जो अच्छा लगता है वही सुंदर है। ऐसा नहीं है जो तुम्हारे आंखों को सुंदर लगता है वही सुंदर तुम्हारे लिए है। यह आवश्यक नहीं है कि वही चीज दूसरों को भी सुंदर लगे। और बहुत सी चीजें हैं, आपका जो मन है इन्हीं में रहता है। आप सोच लो, आपका मन कहाँ रहता है? इस समय जो आप वाणी सुन रहे हो, इस समय तुम्हारा मन जो है सदगुरु में थोड़ा लगा हुआ है और संसार की आप कथा कहानियां आप बूझ रहे हो, कानों से सुन रहे हो, हृदय में तुम्हारा संचित हो रहा है। हंसा और हंसनी, यह तो प्रश्न हो गया। सदगुरु जो है प्रश्न किया था,
इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ठौर, गुरु गाम हो तो पारखी लो, नहीं तो कर गुरु और। ये हंसा और हंसनी यह दोहा नहीं है, ऋषि मंत्र है ये। आप विहंगम योग के अलावा यह दोहा विश्व में जितने भी मत मतांतर है और धार्मिक अपने आप को कहते हैं, यह दोहा कहीं भी नहीं गाया जाता। यह दोहा केवल विहंगम युग में ही गाया जाता है और किसी में यह गाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह विद्या वो नहीं जानते हैं। चलो आप बूझ जाओ, कोई आपसे बड़ा विद्वान आ जाए जो इस धरती पर माना हुआ है। अब धरती पर तो आप वही मानते हो जो नोबेल पुरस्कार मिला, फलान मिला, ढेकान मिला। सदगुरु इसको नहीं मानता है। सदगुरु क्या कहता है? सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, लाते मारा राज को फटका मारा, बबला बनी बनी बन फिरी, कौने चाह सुख भोग। ये है श्री, आप उस सुख की तलाश में हो जिस सुख के लिए राजाओं ने रानियों को छोड़ दिया, लाते मारा राज को। ये हिंसा और हंसी, आप महान हो, पूजनीय हो, माननीय हो, सम्मानीय हो। यह मेरी वाणी कहती है, मेरे अंदर हृदय में भाव है। कभी कभी तो सब इतने प्रिय लगते हो कि लगता है सबको एक ही जगह बांध करके रखो। ये हिंसा और हंसनी शरीर से तो बांध नहीं सकता, लेकिन सूरज से सबको बांध करके हृदय में रख लेता हूं। अनंत जो है सदगुरु की जो प्रेमी है वो सारे मेरे हृदय में बसते हैं। यह प्रकृति अभाव को समझो, यह हर समय नहीं होता। कभी कभी तो आप इतने प्रिय लगते हो कि सबको एकदम हृदय में बांध करके रखो, एक को भी निकलने मत दो। ये हिंसा और हंसी, आप भेद को बुझो और समझो। हम लोग देखो, सदगुरु का ज्ञान तो अनंत है, कहां से धारा कहां निकल जाती है पता नहीं लगता। लेकिन अभी आप सदगुरु की ही पहचान समझो। सदगुरु की पहचान वह कौन बताएगा? सदगुरु की पहचान यह संसार क्या व्यक्ति नहीं बता सकता। आपको विश्वास नहीं होगा। हम करीब करीब 95 में हमने अपना एक दोस्त साथी को पूरा साल गुरु की पहचान बताया। वो भी बनारस के ही है, संसारिकता है, बहुत मानते हैं। लेकिन सदगुरु की पहचान उनको कम से कम 1 साल से ऊपर ही बताया होगा, 2-3 साल बताया। लेकिन ये है श्री, वो बूझ नहीं पाए। अब बताओ, ऐसा भी जीव है जब हम कहते हैं तो समझ जाते, और उसके बाद
2 दिन बाद प्रकृति में भुला जाते। ये हंसा और हंसनी, यही तो संसार है। सब कुछ ठीक है, मानना सम्मान खाना पीना सब एक ही साथ। बेचारे वो तो नॉन वेज भी थे, लेकिन साथ रह करके वेजिटेरियन भी हो गए। कहने का मतलब क्या है कि यह जीव जो है नहीं समझता है। जब तक सदगुरु की कृपा न हो, सदगुरु को कैसे पहचान लोगे जी आप बताओ। सदगुरु अपनी पहचान खुद बताता है। आज इस विश्व के अंदर जितने भी गुरु हैं, उनको यह मेरा चैलेंज है, वह गुरु की पहचान नहीं बता सकते। और आप लोग भाग्यशाली हो, महान हो, जो गुरु की पहचान आप रहे हो, बूझ रहे हो और समझ रहे हो। तो सदगुरु ने क्या कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, किसी जाय की ही ठौर, गुरु गाम तो परखिला, नहीं तो कार गुरुआ। इस ताना में माना कहाँ बसी, विकसी जाय के ही ठौर, गुरु गाम हो तो पारखिला, नहीं तो कर गुरुआ। ये हंसा और हंसी, आप लोग तो सदगुरु की प्रेमी हो। कितना दिन हो गया, 6 महीना 8 महीना, 8 महीना में ही बुझ गए कि गुरु की पहचान कहाँ है। और वो 3 साल तक नहीं बूझे और कहते रहे। हाँ, उनको मजा आता था भजन सुनने में, गाने में, और हमें आता था सुनाने में। उस समय मोबाइल तो होती नहीं थी, तो सुबह जो है 5 बजे से 6 बजे तक यही सब सुनाते रहते थे। चाय पीना है, ये पीना है, सब चलता रहता था। ये हंसा और हंसनी, लेकिन बूझ नहीं पाए। और आप लोग तो 6 महीना में ही इतना तेज हो गए कि आपकी जो वाणी जो चलती है वह एकदम हृदय को उर्दू करने लगती है। ये हंसा और हंसनी। अब सदगुरु ने बता दिया, और आप तो जानते ही हो कि मन जो है कहाँ कहाँ रहता है। इन्हीं 8 चक्रों में रहता है, इन्हीं 9 द्वारों में ही तो रहता है। 24 घंटा तो इसी में रहता है। आप देखो, आप संसार के साथ रहो और बैठो, इसी में रहता है, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। इन्हीं 9 द्वारों में ही रहता है, इन्हीं में। आप कहाँ कहाँ रहेगा। देखो, हम वाणी से बात कर रहे हैं तो हमारा मन कहाँ है। आप लोगों को देख रहा है और वाणी के साथ जुड़ा हुआ है और सदगुरु के साथ भी जुड़ा हुआ है, नहीं तो यह वाणी बंद हो जाएगी। अब संसार की बात करो, खाना पीना बिजनेस व्यापार तो सब इसी में तो रहता है। लेकिन जब अलग से आप बात करती हो, उस चेतन और अध्यात्म की बात करती हो, तो मन कहीं और हो जाता है। तो आपको सदगुरु ने बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, विकसी जाय की ही ठौर, गुरु गाम हो तो
हितकर गुरु और ऐसा और है श्री। मन जो है कहाँ कहाँ रहता है, संसारिक व्यक्ति तो मन क्या है वही नहीं जानता है। अब आगे बुजुर्ग इसका उत्तर जो है सदगुरु ने ही दे दिया। सदगुरु ने क्या दिया? नैना नायागी मान बसी निकसी जाय नौ ठौर। नैना नायागी मान बसी निकसी जाय नौ ठौर। सदगुरु भी दवा ताइया सब संतान शिरा मार। नैना नयागी मानवसी ऐसा और हंसी। जहां तक तुम आंखों से देखती हो आपका मन वही बसता है। अब आप बुझिए नैना नायागी मानवसी निकसी जाय कीट। नैना नायागी मानवसी निकसी जाय नौ ठौर। सदगुरु भी दवा ताइया सब संतान शिरा मार। ऐसा और हंसने। आप गुरु को इसके आधार पर चेक कर लो। आप अपने सदगुरु को चेक करो। इन्हीं दो दोहों में यदि सही होता है तब तो उसकी साधना करना, नहीं तो छोड़ देना। ये किसने कहा? आपका सदगुरु ने कहा। इसी तराजू पर पूरे संसार के गुरुओं को तौल लो। ये हंसा और हंसनी। आपको सभी गुरुओं को तौलने का विधि बता दिया। स्वामी जी ने मतलब स्वामी जी तो मान लो कबीर साहब को लो। कबीर साहब ने आपको गुरु की पहचान बता दी और ये आपको एक मंत्र दे दिया। आपको गुरु को पहचानने की विद्या बता दिया। आपको गुरु को पहचानने की कला बता दिया, कथा बता दिया। अब आप गुरु के पास जाओ। चलो संसार में किसी भी गुरु के पास चलते हैं जिसका मान हो, सम्मान हो, नाम हो। वह क्या बताएगा? पहले तो वो मिलेगा नहीं और आपको क्या क्या बताएगा आप जा करके देख लेना। वह मन की तो बात ही नहीं करेगा। आप क्या क्या बात करेगा आप जा करके देख लेना, आप पहचान लेना। इसी से आप बुझ जाना कि आपका जो गुरु है वह सच्चा है। अरे बता तो रहा हूं मैं। एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान हमारे साथी जिसका मान है, सम्मान है, वह गुरु की पहचान 3 साल तक नहीं समझ सके। सब कुछ सही है। हम उनको बोले कि आप गुरु को जाएंगे तो कैसे पहचान लेंगे? बोला हाँ पहचान लेंगे। आपने बताया था ना एक बार। कभी कभी तो मन की बात कर देंगे और कभी कभी वो क्या समझेगा आप बताओ? संसारिक जीव जो है नहीं समझ सकता। तो आज संसार में इतने गुरु बैठे हुए हैं,
देखो वह संसार की बात तो खूब बताएगा, ऐसे होता है तो ऐसे होता है, तो स्त्री सुंदर होती है तो पुरुष सुंदर हो, वह सारे यही सब बताएगा आपको, ये खाओ वो पियो सब बताएगा। लेकिन जहां पर ये बात आएगी वो मन तो जानता ही नहीं है। अरे कोई गुरु है नहीं तो कौन बताएगा। इस संसार में आपको पता है सदगुरु एक ही है और सदगुरु ही बता रहा है आपको अपनी पहचान। तो संसार में कोई गुरु है ही नहीं है। आप भेद को बूझो, आप महान हो जो इस सत्ता के साथ जुड़े हो, जो सत्य है। इस संसार में गुरु की पहचान कोई नहीं बता सकता है। अरे किसी के पास है तो हमने बताएगा। सदगुरु एक ही है। यदि कोई बता सकता है तो वह इस धरती पर विहंगम योगी है। कबीर पंथ वाले भी नहीं जानते हैं, कबीर की ही वाणी है। आप कभी सुनना YouTube पर उनका, आपको हंसी आएगी। क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। पूरा प्रकृति की चर्चा इस संसार में होती है। आप बोलो, एक हमारे जो है बच्चों ने बोला आपका बढ़ नहीं रहा है YouTube पर, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है तो बढ़ जाएगा। अरे मैंने बोला तुम नहीं पूछते हो। बोला नहीं, वो पूरा रिकॉर्डिंग करने वाला ऐसा लाएंगे वैसा लाएंगे, वो मशीन लाएंगे। मैंने बोला किस लिए, क्या करना है। अरे बोला नहीं पापा, उसमें ज्यादा तुरंत जुड़ जाएगा और पैसा मिलेगा। मैं बोला तुम नहीं जानते हो। इसमें प्रकृति की चर्चा करना शुरू कर दे कल से, स्त्री पुरुष की बात, देखो हजारों लाखों करोड़ों जुड़ जाएंगी। और पैसा क्या करना है, ये पैसा वाला काम नहीं है। सदगुरु के पास तो अनंत ज्ञान है। आप प्रकृति की चर्चा करो, देखो पूरा मिल जाएगा। हजारों लोग जुड़ जाएंगे, लाखों करोड़ों जुड़ जाएंगे। ऐसा और हंसनी, यह सब काम नहीं करना है। आप भेद को बुझो। पूरा संसार प्रकृति की चर्चा कर रहा है और एक ही है इस संसार में, इस धरती के ऊपर, जहां पर सदगुरु की चर्चा हो रही है, जहां पर श्री गुरु की चर्चा हो रही है। हम लोग तो छोटा मोटा कुछ नहीं है सदगुरु का। आप जो है इस संसार में जितने भी गुरु हैं उनको चैलेंज है, आप हरा सकते हो। आप जो है कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि किसी के पास गुरु की पहचान है नहीं। तो क्या बताएगा जी। देखो धन संपदा हो सकता है उसके बाद, क्योंकि वह वही काम तो करता है। लेकिन जो सदगुरु की जो बात आती है, सदगुरु बचना अमूल्य है, एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार, एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार, वेद थकी ब्रह्मा
गीता की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। यह सा और हंसनी। देखो, सदगुरु तो सदगुरु है, यह बूझने वाली बात है, यह समझने वाली बात है, यह चैलेंज करने वाली बात नहीं है। सदगुरु की बात को उसको प्रेमी समझते हैं, संसार नहीं समझता। अब आप आगे बूझो। आगे बूझने का मतलब क्या है? जो स्वामी जी ने जो चैलेंज किया हुआ है कि मैं ईश्वर है उसको मिलाऊंगा, ये हंसा और हंसनी जो प्रेमी है वह तो जानते ही है और मिलते ही है। और आप सदगुरु के महान प्रेमी हो। देखो, हमारे यहाँ कितने लोग जुड़ते हैं? 20 लोग, 22 लोग, 25 लोग जुड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये छोटा सा स्कूल है, छोटा था। आजकल देखो, पढ़ाई छोटे छोटे स्कूलों में बड़ा मजा से होता है, सबको मौका मिलता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा स्कूल है उसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वहां पढ़ाई जो है थोड़ी मुश्किल है। छोटे स्कूलों में अच्छा से पढ़ाई हो जाता है। तो ये तो सत्संग है, सदगुरु का है। हम लोग तो एक माध्यम है, और जुड़ते हैं और बूझते हैं और समझते हैं। लेकिन एक बात आप बूझ जाओ, यदि सदगुरु की पहचान, श्री गुरु की पहचान इस संसार में, इस धरती पर यदि कहीं है, तो वो जहां विहंगम योग है वही बता सकता है। और विहंगम योग में भी जो कोई सदगुरु का जो प्रेमी है वो बता सकता है। आप बता सकते हो। सदगुरु के संग घूमने से नहीं होता है कि जो स्वामी जी के साथ रहते वही ज्ञानी है। ये हंसा और हंसनी ऐसा नहीं है। सदगुरु का शिष्य जो है 7 समुद्र के पार भी बैठा है, और सदगुरु का सारा शिष्य बड़ा होता है। आपके एक प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो इस संसार में आप महान हो जो सदगुरु संग जुड़े हो। अब तो सदगुरु की पहचान हो गई और आप बुझ गए। हंसा और हंसनी, इन दोनों को आप याद कर लेना, बहुत आसान है। और आप तो यही कहते होगे कि आप तो रोज ही कहते हैं, इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो। कितना याद करें? तो केवल एक ही याद कर लो। कौन सा याद करना है? हंसा और हंसनी। चलो सारे को छोड़ दो, एक याद कर लो। कौन सा है? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति से संत समाई। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति से संत समाई। आभा चले
सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बादी गुरु रूप समावी अगमय गोचारा अनुभव पावी। यह सा और हंसनी। अब आगे सुनो। गुरु की पहचान हो गई और आप बुझ भी गए और आप समझ भी गए। अब एक बात सीधी सीधी आप समझो। देखो, हम लोग जीव है। जीव जो है सदगुरु नहीं हो सकता है। आप भेद को बूझो। जीव जो है जीव ही रहेगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। देखो, आप आनंद कहां कहां ढूंढते हो? बिजनेस में ढूंढते हो, व्यापार में ढूंढते हो। आज एक कपड़ा हो जाए तो आप दो कपड़ा हो गया तो थोड़ा खुश हो जाते हो, फिर भी मजा नहीं आता है, यार चार चाहिए। चार हो गया। आप विवाह शादी में आप जाते हो तो पत्नी क्या करती, यही थोड़ा पहनेंगे, ये तो पहले पहने हुए थे। अच्छा दो नया सिलवा लो, ठीक है दो नया हो गया। अरे इससे नहीं होगा, दो और चाहिए, चार हो गया। अरे 10 हो गया, अरे 15 हो गया। फिर भी जो है आप जो है समझो बात को, कितना भी कर लोगे फिर भी जो है मन आपका नहीं मानेगा। यही है संसार। अब जो है भेद को बूझो और समझो। जो आपको सदगुरु का जो पहचान बता दिया गया, तो यह मन ही है। मन को जो है आपको मन का पहचान बताया, कहाँ रहेगा कहाँ जाएगा। इसको जब तक नहीं बांधोगे आप, तब तक यह आपको परेशान किए रहेगा। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आनंद की बात चल रही थी कि आनंद जो है कहाँ मिलेगा, वह है कहाँ? तजे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाए, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाए। हंसा और हंसी। आप अच्छा पूरा संसार ही देख लो, इसमें मगन है, आनंद किसमें है? उसी को तो खोज रहा है वो। आज आपको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर सोचते हैं नौकरी मिल जाएगा तो आनंद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नौकरी मिलने के बाद भी आनंदित नहीं होता है। अरे ये नौकरी ठीक नहीं है, वो चलना वो ठीक है। वहां से निकलते हो फिर वहां चले जाते हो। ऐसे ही करती करती आपका जीवन समाप्त होने पर आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। फिर भी जो है आपके मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है तीन लोक की संपदा आय बस्यो घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मनवाय। यह श्री इस धरती पर राजा के लिए बहुत लड़ाइयां हुई हैं, आप इतिहास जानते ही हो। इस धरती पर आनंद के लिए कितनी लड़ाइयां हुई हैं।
आनंद की खोज में ही तो लड़ाई हो रही है। एक स्त्री हो, दो स्त्री हो, चार स्त्री हो, फिर भी वह आनंदित नहीं होता। आप भेद को बूझो, क्योंकि वहां आनंद है नहीं। तीनों लोग की संपदा को भी ले आकर के रख लो तो भी जो है मन शीतल नहीं होता। वह चीज अभी उसको प्रिय लगती है और अगले ही पल अप्रिय हो जाती है। आप पूरा संसार देखो, फिल्म इंडस्ट्री देखो, क्या क्या होता है। आज उसी के साथ प्रेम होता है, शादी हो जाती है और 10 दिन भी नहीं चलता है और फिर वही अप्रिय हो जाती है। यह सा और हंसनी, यही संसार का रीति है। आपको तो वो चाहिए, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, गुरु बिन को यन पाय, कलसा समरसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। यह श्री आप तो यही ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? कलसा समरसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। यह सा और हंसनी, आपको तो यही तलाश है। सी का बूंदा सामा जगत सुखा, कासा समुद्र जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। यह सा और हंसी, आपको तो यही सुख चाहिए। आपको इसी सुख की तो तलाश है और ये सुख जो है सदगुरु के पास है और सदगुरु जो है आपको प्रेम करता है। यह सा और हंसी, आप भेद को पूछते नहीं हो। देखो, आपको पता लग गया कि सदगुरु जो है सबसे प्रिय उसका कौन है? उसके हंस है, उसके हंसनी है, उसके प्रेमी है, उसके अनुभवी है, उसके मरहमी है। तो आप तो वही मरहमी हो,
तो सदगुरु आपको भी प्रेम करता है। आप भेद को बूझते नहीं हो, आप आदि आधीन होते नहीं हो। देखो, आप भेद को बूझो। एक छोटा बच्चा है, आपका बच्चा है, परिवार में है, घर में है, आप उसको बड़े प्यार से जो है उसको खिलाते हो, रोता है उसको मनाते हो, सब कुछ करते हो। आप कभी सोचा, उसको इतने प्यार से सब कुछ करते हो, उसके साथ साथ घूमते हो। अरे अपने ही घर के बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, आप बूझो। और वो भी आपके साथ साथ रहता है। अब ये बूझो, सदगुरु भी तो आपको प्रेम करता है। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, ताल शीलित चुड़ाए। यह सहा और हंसी। जब वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उतना प्रिय नहीं लगता है। यह सा और हंसी जो आपका सदगुरु है, तो उसके तो हम बच्चे ही रहेंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी हम बच्चे ही रहेंगे। कहने का मतलब क्या है? देखो, वह तो अजर अमर है, सदगुरु जो है अजर अमर है। और हम शरीर धारण करके आते हैं तो वो तो हमको, देखो, वह तो हमारा हमेशा ही हम छोटे ही रहेंगे। हम जो है यदि बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी सदगुरु तो हमारे लिए सदगुरु ही है। तो वह तो हमको, हम तो उसके हमेशा ही बच्चे रहेंगे। बूढ़े हो जाने से भी हम उसके बच्चे ही रहेंगे। तो वह तो हमें हमेशा ही प्रेम करता है। और एक समान, एक ही भाव, ऐसा नहीं सोचता, एक ही भाव और एक समान और निरंतर वह सदगुरु आपको प्रेम करता है। तो आपका भी तो थोड़ा सा उलटना है। जीवा प्रेम प्रभु में करी, उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। यह सा और हंसी। स्वामी जी ने क्या लिखा? अंतरा प्रेमा करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर बीत ही पार लगाई बा, मानिला मोर एगुवतिया, प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु अलख लगाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख पाए, जन्म मरण दुख जाए। यह सा और हंसी। सदगुरु से प्रेम जो है संसारिक प्रेम नहीं है। सदगुरु से प्रेम जड़ प्रेम नहीं है। सदगुरु से प्रेम चेतन प्रेम है। और आप जब सदगुरु से चेतन प्रेम यदि है तो वह कोई पाप नहीं है, क्योंकि वह प्रेम सूरज से होता है, शरीर से नहीं है। तो और यदि आपका सदगुरु से प्रेम है तो आपको संसार प्रेम करता है। आप बूझो, ये दोहे को बूझो। यह मैं नहीं कहा हूं,
यह सदगुरु की वाणी है। जीवा प्रेम प्रभु में करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। यह श्री आप सदगुरु से प्रीत करो तो पूरा संसार आपसे प्रीत करेगा, और जितना आप प्रेम करोगे सदगुरु से, उतना ही सदगुरु भी आपके साथ प्रेम करेगा। यह सा और है श्री आपको सूरज से प्रेम करना है, और सूरज से आप जानते ही हो वासी है, अंडनवा हर राग, सुरति शिवई सहजाय गरत वाग। वासी है, अंडनवा हर राग, सुरति से अंडा शिवई सहजाय गरत वाग। यह श्री अब तो वही वाणी आ रही है। कौन सी आएगी आप बता दो तो वही आएगी। गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसे ही संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। यह सा और हंसरी तुम्हारा जन्म संगाती कौन है? तुम्हारा जन्म संगाती ये है, सदगुरु को बना लो। तुम अपना जन्म संगाती जो है सदगुरु को बना करके रखो। सदगुरु तो तुम्हारे साथ है यही है, तुम नहीं पकड़ते हो तो उसको पकड़ करके रखो, और जोर से पकड़ करके रखना, कहीं भागने ना पाए। यह सा हाथ से नहीं पकड़ सकते हो, और सूरज से वो भाग नहीं सकता है। तो अब आप बूझ ही गए, गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो,
पपिया निरहो सेवाती गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती, वैसी ही संता शब्द को निरखी होई गैली जन्म संगाती गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के थाती, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के थाती गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। यह सा और हंसी। सदगुरु को जो भजन गाने में इतना आनंद आता है, सुनने में इतना आनंद आता है और सुनाने में इतना आनंद आता है, तो जब आप बुझ जाओगे तब तो मजा ही मजा हो जाएगा और 24 घंटे उसी में लगे रहना है। एक तार का धार है, अमृत दोहन हो। यह श्री अमृत को दुहना होता है। तो एक तार का धार है, अमृत दोहन हो। संत विवेकी जानती, पियता महासुख हो। यह श्री आप बूझते नहीं हो। एक तार का धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। यह श्री अभी भी आप नहीं बुझा। जो ये गाय है उसको दूहते हो, वह तो जड़ है, वह कभी भी सूख जाती है, कभी लात भी मार देती है। यह श्री वह जड़ है, आप उसको छोड़ देती हो, लेकिन इसको तो दूहते रहो, खत्म ही नहीं होगा। एक तार का धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। यह श्री यह कभी खत्म नहीं होगा। इसको दूहते रहो, दूहते रहो, दूहते रहो और आनंदित होते रहो, क्योंकि तुम्हारे में आनंद नहीं है, आनंद इसी में है। तो पकड़ लो उसको, तार से जोड़ लो। हिंसा और हंसरी यहाँ थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा। बहुत से संत जो है धकेल देते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन तुम पक्का बनना है, पक्का संत बनना है, एकदम तुम्हें कोई गिरा न सके। इस संसार में आपको बताया भी, संत जी जो है ना सबको पकड़ा देते थे। हाँ भाई चल, लग जा, आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, और जो है सबको वहां पहुंचा देते थे। कहां पर? एक तार का धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। यह श्री
जिस दिन वह कृपा करते थे सबको चढ़ा देती थी, चाहे पहला भूमि का है, दूसरा का, तीसरा का, कोई मतलब नहीं। सब अरे बोला लुटाओ लुटाओ, लूटने का समय आ गया है और जितना पी सकते हो पियो, इनको हटाना नहीं है। लेकिन जो है देखती थी, अरे ये तो पूरा लुटा रहा है मामला, सबको गिरा देती थी। तो हमने पूछा था, अरे बोला ये लोग जो है ना चढ़ाना नहीं जानते हैं, पिलाना नहीं जानते हैं। देखो आप भेद को पूछो, एक कुतिया है, अब उसके 4-5 बच्चे हैं, तो बच्चे जो उसको पकड़ करके सब पिलाना चाहते, इधर पकड़ो उधर पकड़ो, बेचारा वो जो गिर जाता है, छोड़ देता है, और फिर जो है थोड़ी देर के बाद वो कुतिया जो है लात मार करके भगा देती है। लेकिन वो सद्गुरु का जो है अनंत है, वो खत्म ही नहीं होता, जितना मर्जी हो पियो और जन्म जन्म तक पियो। ऐसा वो तारधार है। और संत जो है उसको पिलाते रहते थे, जो भी आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी जुड़ जाओ। लेकिन जो ऐसे भी संत थे जो आकर के उनको छुड़ा देते थे, अब बेचारा वो तड़प करके रह जाता था। और अभी तो हम चढ़े थे और किसने गिरा दिया? ये हंसा और हंसनी, यह सब लीला वहां भी होती है। तो आपको जुड़ जाना है, कहां पर? कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियत महासुख होय। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवकूप। हिंसा और हंसनी जो मैंने उपदेश लिया था, वो जो है उनका नाम श्री आनंद महाराज था, और वो बिल्कुल एकदम स्वामी जी की तरह से थे। उनका स्वरूप और स्वामी जी का स्वरूप में कोई अंतर नहीं था, एकदम जैसा स्वामी जी का ट्रू कॉपी है। उनका नाम था श्रेयानंद जी महाराज। उपदेश, पहला भूमि का उपदेश उन्होंने ही मुझे दिया था। और उसके बाद तो महारथी संत मिल गए, महारथी संत श्री महेश सिंह जी। उसके बाद तो उन्होंने ही सारा ज्ञान विज्ञान और बोध कराया, वही महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो आप भेद को बूझो। तो जो हमें जो प्रथम भूमि का उपदेश दिया था, वो गिराना जानते थे। देखो बुरा नहीं मानना, वो बोलते थे, हम लोग तो देखते थे ये हंसनी और ऐसी भी संत हम लोग जानते हैं। जब आप उसमें चढ़ जाओगे तो वो खिंच करके नीचे गिरा देते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सद्गुरु के लिए तो सभी प्रिय है, एक समान ही है। और गुरु में तुमसे देखो, वह गुरु तुम में बहुत प्रीत करता है, क्योंकि वहां खत्म तो होता नहीं है। देखो संसार की माता है, संसार का जो पिता है, उसके पास तो अपरिमित है, थोड़ा है, उसके पास तो समुद्र के समान है, और वह पिलाने के लिए ही तो तुम्हारे साथ घूम रहा है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। सद्गुरु जो है आपको पिलाने के लिए ही तो कह रहा है, उलट करके पी लो। सुरती उलटी आवा लोक जी, तो है पीवा मिलेगी। और सद्गुरु क्या कहता है?
सुरती उलाटी की गगन चढ़ाओ, डोरी मकर धराओगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाओ, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फला परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हिंसा और हंसनी, जब तक तुम उस धार में नहीं जुड़ोगे, संसार में ऐसे ही आना पड़ेगा और ऐसे ही भटकना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु के संग आप जुड़े रहो, कभी न कभी दया तो होगी ही। आप सदगुरु के संग जुड़े रहोगे, आप विद्वान रहोगे, आप धनवान रहोगे, तुम्हारे पास अर्थ की कमी नहीं होगी। धन की अर्थ धर्म भी तुम्हारे साथ रहेगा। काम का तो आप पूछना ही नहीं है, सब सुख जो है उसी में है। और क्या चाहिए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो सदगुरु के साथ जुड़े रहो, आपका कुछ लगता ही नहीं है। हिंसा और हंसी, आप भेद को बुझ जाओ। संत वाणी थोड़ी अलग होती है, उसको संसार नहीं बूझता है। और स्वामी जी ने तो खुद ही कहा, अनुभव गति का पंत है, बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। आनंद तो इतना आता रहता है, गाते ही रहो गाते ही रहो। कुछ लोग ऐसे भी संत हैं तो थोड़ा देर गाएंगे तो बोलेंगे, अरे हमारा तो पूरा शक्ति खर्चा हो गया, हम तो लुटा गए, इतना थोड़ा लुटाएंगे हम तो थक गए। ये है सदगुरु का जो आनंद है, लुटाते रहो, आप कैसे थक सकते हो? इसमें तो आनंद है, वो खत्म नहीं हो सकता है। मैं गाते रहूं पूरा जीवन भर, अनंत बार जन्म लेकर के आने पर भी वह खत्म नहीं होता है। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।